आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देश में एलपीजी गैस और पेट्रोल की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में गैस संकट के कारण लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सब कुछ सामान्य है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं और कई होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल व पीजी के भोजनालय बंद होने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में कोई संकट नहीं है तो लोग गैस के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में सरकार ने संसद में 57,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट पास कराया है, जो मौजूदा हालात की गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और मीडिया ये प्रचार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति सामान्य हो गई है, जबकि अभी भी कई जहाज वहां फंसे हुए हैं। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईरान जैसे पुराने सहयोगी से दूरी बनाना और अमेरिका से महंगे संसाधन खरीदना देश के हित में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान से सस्ता और तेजी से गैस व तेल मिल सकता था, लेकिन सरकार के फैसलों के कारण देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पूरा देश इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हुआ है। 7,000, 8,000, 10,000 तक गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। पूरे देश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी संख्या में होटल बंद हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हुई है, कई हॉस्टल्स की कैंटीन बंद हुई है और जो तमाम जरूरतों के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था उसको पूरी तरीके से बंद और ठप करने का काम किया गया है। आप बार बार सरकार के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, उनके तरफ से सिर्फ एक बात कही जाती है, देश में कोई संकट नहीं है, कोई गैस की किल्लत नहीं है। यह तो सिर्फ विपक्ष वालों का आरोप है, कोई किल्लत नहीं है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इस धूप में देश की जनता क्या बेवकूफ है वो जो लाइनों में खड़ी हुई है? वो महिला जो अपने बच्चों का खाना कैसे पकाएगी कहते कहते रोने बिलखने लगती है, चीखने लगती है, वो जानबूझ के सब कर रहे हैं। आपके गृह राज्य गुजरात के अंदर मोरवी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो खुशी खुशी उन्होंने बंद कर दिया। जो मुंबई में, चेन्नई में, मैंगलोर में जो होटल्स कोलकाता में बंद हुए वो अपने आप उन्होंने ताला लगा दिया खुशी खुशी। ये किस प्रकार की दलील है? एक तो देश में संकट है और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उस संकट का कोई नोटिस ही नहीं लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कोई संकट नहीं, कुछ नहीं। और कल देश की संसद में भारत की सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में स्वीकृत कराया। 57,000 करोड़ रुपए, लगभग 2,81,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट स्वीकृत कराया भारत सरकार ने सदन में, मोदी जी की सरकार ने। और इसमें से 57,000 करोड़ रुपए जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो युद्ध की स्थितियां हैं, उसको देखते हुए कि जो तमाम संकटों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की सदन की मंजूरी ली। अब मेरा सवाल यह है कि पिछले 2-3 दिन से
एक झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा, उनके समर्थित मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कि हार्मोज का समुद्री मार्ग खुल गया है। देखिए देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। अब तो हार्मोज का समुद्री मार्ग खुल गया। अब देखिए कितनी कूटनीतिक सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, जहाज हमारे आ रहे हैं। कल सदन में चर्चा हो रही थी, वहां भी यही बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जहाज आ रहे हैं तो संकट क्यों है, नंबर एक। और क्या यह सही नहीं कि सिर्फ 2 जहाज आए, उसके बाद 22 जहाज अभी भी आपके फंसे हुए हैं? आपकी वार्ता ने अंतिम रूप नहीं लिया अब तक। तो प्रधानमंत्री जी, संकट के समय में झूठ बोलना कृपा करके बंद कीजिए। आपकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, लेकिन ऐसे संकट के समय में झूठ बोल के देश की जनता को और संकट में मत डालिए। और कल देश की संसद में यह कहा गया कि यह संकट आया हुआ है। नहीं साहब, यह संकट लाया गया है। हमने जानबूझकर संकट अपने ऊपर लाई है, और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा करने की? ईरान से आपके अच्छे गहरे रिश्ते थे, आपको क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की? और उस इजराइल के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, जो अमेरिका हर दिन ट्रंप आपको अपमानित करता है, उसके चक्कर में आपने अपने परंपरागत मित्र से संबंध खराब कर लिया, उससे रिश्ते खराब कर लिए, और आज आपको हार्मोज के समुद्री मार्ग से अपने जहाज निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं एक एक करके बताता हूं। प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे गए, उसके बाद 2 दिन के बाद अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री उसके बाद 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं करते। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका और इजराइल का गुणगान करते रहते हैं। समय बीतता जाता है, 12-13 दिन हो जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्त अडानी से कहा, यही आपदा है, यही अवसर है, देश गैस के संकट में है, आप 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेचिए। वो 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेच रहा है। और उसके बाद की घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान के रूप में आए हुए ईरानी नौसेना के जहाज को वापसी में उड़ा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। 100 से अधिक नौसैनिक ईरानी मारे जाते हैं, हमारे मेहमान मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश, कुछ नहीं बोलते। क्योंकि उनको लग रहा था ट्रंप और इजराइल तो इतनी महाशक्तियां हैं, वो तो ईरान को बिल्कुल मिटा देंगे, फिर हम भी उनके साथ खड़े होकर नाचेंगे। मेडल पहन के नाचा ही था उन्होंने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध लंबा खिंच गया, देश संकट में आ गया, और तब प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जानबूझ के देश को संकट में क्यों डालते हैं? आपकी क्या विदेश नीति है? हर चीज में आप पहले समस्या पैदा करते हैं, उसके बाद उस समस्या का रोना रोते हैं, फिर उसी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। देखो देखो हमारे साथ तो ये हो गया, देखो देखो हमारे साथ तो विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे ना कि राष्ट्रपति से बात करो। आपने 13 दिन का विलंब क्यों किया? जब दुनिया के 50 देश बातचीत कर चुके, तब आपने बात क्यों किया? पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने?
लेकिन आपने बात नहीं की उस ईरान के साथ जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने ईरान की यात्रा के दौरान कहा था, ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। जिस खामेनेई को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था 2024 में, यही नरेंद्र मोदी। जिस ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर देश की संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया था, उस ईरान से बात करने में 13 दिन का विलंब आपने क्यों किया? ये गैस का संकट देश में क्यों पैदा किया? क्या आपकी मंशा अडानी को फायदा पहुंचाने की थी, या आप एप्स्टीन फाइल के गहरे दबाव में हैं प्रधानमंत्री जी, जिसके कारण से ट्रंप और इजराइल की हर बात आपको माननी पड़ रही? देश आपसे जानना चाहता है, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, आखिर क्या है ऐसा एप्स्टीन फाइल में जो आप इजराइल और अमेरिका के इतने दबाव में हैं? 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल, वो आपको 2 दिन बुला के एक फर्जी मेडल पहना के आपके देश को उसने संकट में डाल दिया। ट्रंप ने आपको संकट में डाल दिया। और कितना दबाव है, मैं आज आंकड़ों के सहित आपको बताना चाहता हूं। जो तेल और गैस हम ईरान से खरीदते थे 2019 तक, याद रखिएगा 2019 तक हम ईरान से अपने जरूरत का तेल खरीदते थे और ईरान हमको रुपए में तेल देता था और गैस खरीदते थे। तो जो हमारे आसपास के देश हैं, उन देशों से भारत तेल और गैस खरीदता था, तो ईरान से जो तेल गैस खरीदता था 2019 तक, उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था, जहाज के आने का जो खर्च था, अमेरिका से तेल और गैस का जहाज आने में 8 गुना ज्यादा खर्च होता है। ईरान से तेल और गैस आने में, रूस से तेल और गैस आने में जो खर्च जहाज के ऊपर होता है भारत सरकार का, वो अमेरिका से आने में 8 गुना ज्यादा खर्च होता है। नंबर 1, जो भाजपाई आपसे कहते हैं ना, जो मीडिया के उनके समर्थक मोदी जी के कहते हैं जहां से हमें सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, तो ये इसकी कहानी ये है, देश के लोगों को जानना चाहिए गैस आपको क्यों महंगी मिल रही है, ये कहानी सुनिए आप। तो खाड़ी देशों से जो आप तेल और गैस खरीदते हैं, उसकी तुलना में जब आप अमेरिका से खरीदते हैं तो 8 गुना ज्यादा उसका भाड़ा पड़ता है, महंगा 8 गुना ज्यादा। नंबर 1। अब समय पे आ जाइए। ईरान से भारत का जो जहाज आता है उसको लगता है 4 से 7 दिन, रूस से लगता है 18 दिन, अमेरिका से लगता है 30 से 40 दिन। अब आप कल्पना कीजिए, एक जहाज को आने में 4 से 7 दिन लगता है ईरान से, एक को अमेरिका से आने में 30 से 40 दिन लगता है, और वेनेजुला से आने में 40 से 50 दिन लगता है। और इनकी दूरी कितनी है, जो आपको और सरल भाषा में मैं समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। भारत से ईरान की दूरी है 2,500 से 3,000 किलोमीटर, रूस की दूरी है 4,300 से 4,300 से 4,800 किलोमीटर, अमेरिका की दूरी है 12,000 से 12,500 किलोमीटर, और वेनेजुला की दूरी है 14,500 से 15,000 किलोमीटर। तो दूरी भी देखिए कितनी ज्यादा है। ईरान से जब आप गैस खरीदते थे, तेल खरीदते थे, तो ईरान आपको 60 दिन की उधारी देता था, 60 से 90 दिन की उधारी देता था ईरान। रूस से जब आप तेल खरीदते हैं तो अमेरिका की तुलना में रूस का तेल $13 प्रति बैरल सस्ता पड़ता है,
जो लोग बार बार आपसे कहते हैं बीजेपी वाले कि जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, मैं आज उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनके देशभक्ति पर सवाल उठा रहा हूं। अगर आप सच्चे भारत माता के देशभक्त हैं, आप बताइए कि देश की जनता को जानबूझ के मोदी जी आप महंगाई में क्यों डाल रहे हैं? अमेरिका के दबाव में जबरन इतनी दूरी से 12,500 किलोमीटर से आप तेल और गैस क्यों खरीद रहे हैं? बताइए देश को, आप क्या दबाव है ऊपर आपके ऊपर? इतना महंगा तेल और गैस खरीद के देश को महंगाई की आग में झोंक रहे हैं आप। दूसरी बात, अभी तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार को अगर वास्तव में अभी भी इस समस्या से निपटना है तो यह देखना चाहिए हमें सस्ता तेल कहां से मिलेगा, नंबर 1। सस्ती गैस कहां से मिलेगी, नंबर 2। कहां से जल्दी भारत में तेल और गैस आ पाएगी, नंबर 3। ये 3 चीजें देखनी है आपको। चीन का जहाज हार्मोज के समुद्री मार्ग से आ रहा है, ईरान उसको नहीं रोक रहा है। रूस का जहाज हार्मोज के समुद्री मार्ग से आ रहा है, ईरान उसको नहीं रोक रहा है। लेकिन क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए, उनकी चमचागिरी में लग गए, इसलिए आपके जहाज रोके जा रहे हैं। मोदी जी, आपको यह पता था भारत की जरूरतों का 60% कच्चा तेल उसी हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है जिस पे ईरान का कब्जा है। भारत की जरूरतों का 50% गैस उसी समुद्री मार्ग से आती थी जहां पर ईरान का कब्जा है। ये आपको पता था मोदी जी, बावजूद इसके ईरान से झगड़ा करके, अपनी शत्रुता करके आपने ईरान को अपना दुश्मन बनाया जानबूझकर, और एक अमेरिका और इजराइल के झगड़े में जबरदस्ती जाके तू कौन मैं खामखा आप कूद पड़े, और खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। तो देश के लोगों, आप ये जान लेना कि ये समस्या लाई हुई समस्या है, मोदी जी के द्वारा आई हुई समस्या नहीं है, मोदी के द्वारा लाई हुई समस्या है। एक बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, और दूसरा अभी भी सुझाव देना चाहता हूं, देश को सस्ता तेल मिले, जल्दी तेल मिले, और उसको कोई प्रतिबंध ना झेलना पड़े, देश को राहत मिले, इसके लिए आप रूस से तेल खरीदिए। रूस तो आपको $13 सस्ता तेल देता है, वहां से जल्दी भारत में तेल और गैस भी आ जाएगा। आप ईरान से खरीदिए, 2019 तक तो आप खरीदते ही थे, तो ईरान से खरीदिए तेल और गैस। ईरान अपना जहाज तो नहीं उड़ाएगा ना, उसी से खरीद लीजिए। रूस का जहाज नहीं उड़ाएगा, उससे खरीदिए, ईरान से खरीदिए अपना तेल और गैस। तो इसलिए इस समय देश को आगे रखिए, अपने अहंकार को आगे मत रखिए, अपने पूंजीपति दोस्तों के फायदे को आगे मत रखिए। और वास्तव में जो ट्रंप कह रहा था, अगर वो बात सही है कि मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, अगर वास्तव में ये बात सही है तो कृपा करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, देश को संकट में मत डालिए, ये आपसे कहना था। एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कल अमेरिका ने एक काम और कहा, वहां के डिपार्टमेंट ऑफ, एक वहां पे USCIRF एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने कहा रॉ के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और RSS के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अब हमारे विदेश मंत्रालय ने जाग के कहा कि नहीं नहीं, ये सब मोटिवेटेड जानकारी है, उनको ये सब मोटिवेटेड बयान है उनके, जो कुछ भी रॉ के बारे में और RSS के बारे में कहा जा रहा है, ये विदेश मंत्रालय का बयान आया है। लेकिन ये भी इस बात का संकेत है कि भले ही एक तरफा दोस्ती के गुणगान मोदी जी आप कर रहे हैं, ट्रंप आपको कुछ समझता नहीं, अमेरिका आपको कुछ समझता नहीं, फर्जी विश्वगुरु बन के आप घूम रहे हैं, लेकिन वो एक के बाद एक आपके ऊपर प्रतिबंधों से और तमाम तरीके की महंगाई का बोझ डाल के आपको, आपकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहा है। अभी यही
जो हालात हैं इससे निपटने के बारे में सोचिए और ये झूठ फैलाना बीजेपी के द्वारा कि समुद्री मार्ग खुल गया है, ऐसे झूठ फैला के देश की जनता का मजाक मत उड़ाइए और देश को और संकट में डालने का काम मत कीजिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।